करना पड़ेगा। ये पूजा हर साल के जैसे इस साल भी मिलिंद अंकल और नुपुर आंटी को साथ में ही पूरी करनी चाहिए। उनको कुछ भी करके साथ में लाना ही पड़ेगा। नुपुर आंटी को ये घर से नहीं जाने देना है मेरे को। अभी रात हो गई है, सुबह के टाइम हमको जाना रहेगा। बस इतना ही टाइम है मेरे पास। चीकू, बेटा अपना सामान पैक करो, कल सुबह जाना है ना हमें यहाँ से। विनोद क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, मेहमान आते ही होंगे। ये सब डब्बे उठा के लेके जाओ, जगह खाली करो। चलो जाओ जल्दी। चलिए जल्दी चलिए। कामिनी, हाँ मंदिरा पक्का आ रही है ना? भाई मेरी आज सुबह ही बात हुई है राशि से। उसने बोला कि मंदिरा को मिलिंद अच्छे लगे। हाँ, हमें अब इन दोनों को बार बार लगातार मिलवाना है ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान ले, समझ ले, पसंद कर ले और हम उनके रिश्ते की बात को फोर्थ गियर में डाल दे। बस माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी नुपुर कल ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। मिलिंद नुपुर को जितना कम देखेगा ना, नुपुर को भूलकर वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर पाएगा। हो जाएगा ही, सब हो जाएगा। चीकू, देना। चीकू, वो डब्बा दे दोगी प्लीज मुझे? चीकू संभल के, आराम से। सारी नुपुर आंटी, वो गलती से हो गया। ये सब सामान क्या है? ये मेरी जिंदगी की सबसे खास यादें हैं चीकू। जब मैं और आपके मिलिंद अंकल साथ थे ना, तो मुझे वो ये लेटर्स लिखा करते थे। वही लेटर्स है ये। लेटर्स माने चिट्ठी? वैसे तो जमाना ईमेल और व्हाट्सएप का है, पर आपके मिलिंद अंकल को ना चिट्ठियों वाला प्यार बहुत पसंद है। वो कहता था ईमेल और व्हाट्सएप में वो खुशबू नहीं आती है जो कागज और कलम में आती है। शादी के पहले भी मुझे लेटर्स लिखता था, शादी के बाद भी। और जब पायल मेरे पेट में थी ना, तब तो उसने मुझे जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत लेटर्स लिखे थे। आंटी, आप पढ़ के बताओगे क्या लिखा है इस चिट्ठी में? आपके माथे पे ये जो चिंता की लकीरें हैं, उसका इलाज है मेरे पास। हाय मिलिंद, गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू टू मंदिरा। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा लगा तुम आ गए। वैसे तो मैं बड़ी हूँ, पर थैंक यू बोलने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। थैंक यू, तुम हमारे घर आ गई। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश रहो हमेशा। आज तुम हमारे घर, हमारे परिवार की पूजा का हिस्सा बनोगी। मुझे खुशी है इस बात की। वेलकम। आंटी, थैंक यू सो मच मुझे घर जैसा फील कराने के लिए। आई, पूजा की तैयारी करनी है ना, इन्हें बात करने देते, हम चलते हैं। हाँ हाँ, कल रात को मेरा मतलब है तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, आई एम ओके। मंदिरा, कल रात के लिए आई एम सॉरी। सॉरी तो मैं मान लूंगी, पर एक शर्त है। शर्त कैसी? अब ऐसे सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी होगी। क्या तुम मेरे साथ कॉफी डेट पे चलोगे? साथ में बिल्कुल कड़ी चावल लगते हैं,
है ना ये मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात बन जाए। अरे बात तो मैं बनवा के ही रहूंगी, उसीलिए तो हूं मैं। मिलिंद, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। विनोद का काम, बाबा को मैं ले चलता हूँ। माय डियर वाइफी नुपुर जान, हम बड़े हो रहे हैं। जिस रिश्ते के पौधे को हमने साथ में प्यार से सींचा वो अब पेड़ बन गया है, उस पे फल आने वाला है, हमारा बेबी। मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू बोल दूं ना वो कम है। जितने की उम्मीद नहीं की मैंने, कभी उम्मीद नहीं की थी, ने उससे ज्यादा खुशियां मुझे दी हैं, वो भी बिना मांगे। पर आज एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा दिल इतना सच्चा है, मुझे लगता है तुम दिल से प्रे करोगे ना तो वो सच हो जाएगा। नुपुर, किसी तरह मुझे एक बेबी गर्ल दे दो, हमारी बच्ची, हमारी जान, जिसका दिल, जिसकी रूह तुम्हारी जितनी सुंदर हो, जैसे रात और चांद के प्यार की निशानी चांदनी, जैसे बिजली और बादल के प्यार की निशानी बारिश, वैसे ही मिलिंद और नुपुर के प्यार की निशानी हमारी बच्ची, हमारी पायल। पता है चीकू, जब पायल मेरे पेट में थी ना 9 महीने तक, तब यही 9 लेटर्स लिख के दिए थे मिलिंद ने पायल के नाम। उसे पता नहीं कैसे यकीन था, उसका दिल मान चुका था कि हमें बच्ची ही होगी, और फिर भगवान ने भी उसकी सुन ली और ये प्यारी सी बच्ची हुई हमें। इतने खुश थे हम तीनों एक साथ में, मिलिंद, मैं, पायल। फिर हमें हमारी नजर लग गई, सब कुछ बिखर गया, सब अलग अलग हो गए और मिल नहीं पाए अभी तक। मैं मिटाती हूँ। बाबा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा पहले पायल छोड़ के चली गई, कल बाबा नुपुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है मुझे। और आप तो जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा उसके बिना। किसी को कुछ नहीं बोल पा रहा, अपनी फीलिंग्स तक नहीं जाहिर कर पा रहा। क्या बोलूंगा, किससे क्या क्या बोलूं। नुपुर को कुछ बोल सकता हूं ना, आई को अंदर ही अंदर बस घुट रहा हूं मैं। कैसे बताऊं कि वो मेरी आत्मा है बाबा, और इस शरीर में जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर क्या बचेगा। आप बताओ, चाह के भी उससे दूर नहीं रह सकता। I'm sorry बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं पानी लेकर आता हूं आपके लिए। मैं पढ़ तो नहीं सकती, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, पर ये बाहर से देखने पे कितना सुंदर लग रहा है, तो इसके अंदर जो बातें लिखी वो तो इससे भी ज्यादा सुंदर रहेगी ना। मैं फील कर सकती हूँ मिलिंद अंकल की दिल की बात, जबकि मैं तो उनकी फैमिली की ही नहीं है। तो पूरा आंटी ने ये
ये चिट्ठियां पढ़ी तो उनको सब याद आ गया। ऐसे ही अगर मिलिंद अंकल भी ये चिट्ठियां पढ़ेंगे तो उनको भी तो याद आ जाएगा ना कि वो कितना प्यार करते हैं नुपुर आंटी से और उनकी बेटी पायल से। और फिर उनका मन भी नहीं करेगा नुपुर आंटी को उनके घर से भेजने का। मिलिंद अंकल, आप देखो, आप चीकू गिरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।